और आप कह रहे हो कि सर ये मसल्स के बीच है, तो इसका मेन फंक्शन क्या होगा? पेरिस्टालसिस मूवमेंट कराने का मेन काम होगा। जय हिंद फ्यूचर डॉक्टर, स्वागत है आपका इंडिया के अनोखे प्लेटफॉर्म भौतिकी प्लस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 16 का टॉपिक है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, आपने पढ़ा होगा कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन है। माउथ से लेकर एनस तक ये एलिमेंट्री कैनाल एक लंबा पाइप डाला हुआ। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है, ईसोफेगस हो, स्टमक हो, इंटेस्टाइन हो, रेक्टम हो, इन सारे पार्ट की अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, वॉल का इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखें, तो ईसोफेगस से लेकर के रेक्टम तक कि जो एलिमेंट्री कैनाल की जो कॉमन डायग्राम की अगर बात करें, वॉल है कितने लेयर की बनी होती है? 4 लेयर की बनी होती है। तो वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी लेयर्स? तो आंसर क्या होगा? 4 लेयर्स। और ये पाइप है, पाइप का अगर हम क्रॉस सेक्शन काट के देखेंगे तो आपको कुछ सर्कुलर डायग्राम दिखाई देगा। इसकी वॉल बेटा 4 लेयर की इसकी वॉल होती है। इन्हीं 4 लेयर में जैसे आउटर मोस्ट लेयर आपकी क्या कहलाती है? सीरोसा कहलाती है। मिडिल लेयर आपकी फिर इसके नीचे कहलाती है मस्कुलरिस लेयर, फिर कहलाती है आपकी सब म्यूकोसा, और अंतिम और इनर मोस्ट लेयर क्या कहलाती है? म्यूकोसा कहलाती है। इन्हीं लेयर का अपन को स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन देखना है, इन्हीं लेयर का अपन को डिटेल करने वाले हैं। तो देखते हैं बेटा, जो एलिमेंट्री कैनाल है, अगर पहले तो मैंने आपको सर्कुलर डायग्राम दिखाया, अब उसको मैं पर्टिकुलर एक क्रॉस सेक्शन काट के आपको इसका पर्टिकुलर डायग्राम मैं दिखाने वाला हूं। तो देखते हैं बेटा, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल की ये आउटर जो मोस्ट लेयर होगी, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज सीरोसा। तो सबसे बाहरी लेयर का नाम होता है सीरोसा। और ये जो सीरोसा है बेटा सिंपल स्क्वैमस की बनी होती है, ठीक ना? ये जो सीरोसा लेयर है, मैंने कहा सिंपल स्क्वैमस की बनी है। और यहां पर जो सिंपल स्क्वैमस सेल्स होती है, उनका जो मॉडिफिकेशन हुआ, उनकी जो ओरिजिन होती है मीजोडर्म से होती है। इसलिए एनसीईआरटी क्या लिखता है? इसका नाम लिखता है मीजोथीलियम भी कहा जाता है, मीजोथीलियम भी कहा जाता है। तो जो सीरोसा है, आउटर मोस्ट लेयर है, सिंपल स्क्वैमस की बनी है। दीज आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन, सो दीज आर आल्सो नोन एज मीजोथीलियम विथ। और आपको पता है ये इपिथीलियम लेयर है, तो मीजोथीलियम में सम क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू भी पाया जाता है। क्यों? क्योंकि अपन ने बेटा पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो इपिथीलियम सेल्स होती हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर होती है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे वाली लेयर क्या कहलाती है बेटा? कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। तभी लगता है सीरोसा को मीजोथीलियम बोलते हैं, और उसमें भी कुछ क्या पाई जाती है? कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। लेकिन बेटा हम बात कर रहे हैं ईसोफेगस से लेकर के रेक्टम तक, हर जगह आपको सीरोसा मिलने वाली है। लेकिन एक पॉइंट यहां याद करने वाला है कि जो सीरोसा लेयर है बहुत पतली लेयर है, सिंपल एपिथेलियम की बनी है, और यहां पर ईसोफेगस वाले पार्ट में सीरोसा नहीं पाई जाती, क्योंकि ईसोफेगस ये जो लॉन्ग पाइप है, यहां सीरोसा टोटली क्या है? एब्सेंट है। और यहां पर अगर हम बात करें तो सीरोसा को बेटा क्या कहा जाता है? टूनिका एडवेंटिटिया, टूनिका एडवेंटिटिया लेयर कहा जाता है, जो कि किसकी बनी होती है? फाइबर्स की लेयर बनी होती है। ये तो बेटा कंप्लीट हुई आपकी सीरोसा, जो कि आउटर मोस्ट लेयर थी। सीरोसा के बाद हम आते हैं नेक्स्ट लेयर, जिसे बोलते हैं मस्कुलरिस लेयर। और मस्कुलरिस लेयर बेटा 2 तरह की मसल्स की बनी होती है। ये बाहर की ओर जो दिख रहा है आपको LML, लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सीरोसा के बाद जो मस्कुलर लेयर होगी वो कौन सी मस्कुलर लेयर होगी? लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर होगी। और उसके नीचे कौन सी होगी? सर्कुलर मस्कुलर लेयर, CML, सर्कुलर मस्कुलर लेयर। और ये दोनों मसल्स को मिला करके हम बोल सकते हैं मस्कुलरिस लेयर भी इसे कहा जाता है। तो बताओ बेटा, एलिमेंट्री कैनाल की जो मस्कुलरिस लेयर है, सेकेंड लेयर है, वो किससे मिलकर बनी है? LML और CML से मिलकर के बनी होती है। लेकिन बेटा फिर यहां इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आता है, जो मस्कुलरिस लेयर स्टमक में आपको मिलेगी। स्टमक वाली मस्कुलरिस लेयर में एक एडिशनल ऑब्लिक्यू मसल्स का लेयर भी पाया जाता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
देखो ईसोफेगस से लेकर के रेक्टम तक मस्कुलरिस लेयर होगी, एलएमएल की बनी होगी, सीएमएल की बनी होगी, लेकिन इनसाइड स्टमक मस्कुलर लेयर आल्सो कंटेन एडिशनल लेयर जिसका नाम क्या है, ऑब्लिक्यू मस्कुलर लेयर कहा जाता है। और इन्हीं मसल्स के कारण, इन्हीं मसल्स में अल्टरनेट कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन के कारण इंटेस्टाइन में एक तरह का मूवमेंट उत्पन्न होता है। उस मूवमेंट को हम बेटा क्या बोलते हैं, पेरिस्टेलाइसिस मूवमेंट, जिससे फूड आपका एलिमेंट्री कैनाल में आगे की ओर अपने आप खिसकता रहता है। तो ये बेटा दूसरी लेयर हो गई। देख रहे हो दूसरी लेयर में कहां पर मॉडिफिकेशन नजर आ रहा है, तो कहां बेटा बोलोगे, स्टमक में मॉडिफिकेशन नजर आता है। स्टमक में एलएमएल भी है, सीएमएल भी है, और एडिशनल कौन सी लेयर पाई जाती है, ऑब्लिक्यू मसल्स की लेयर मौजूद है। इसके बाद हम बेटा बात करते हैं कि ये बाहरी लेयर हो गई सेकंड लेयर हो गई आपकी मस्कुलरिस, और ये थर्ड लेयर जो कहलाती है, ये लेयर कहलाती है थर्ड इज सब म्यूकोसा। थर्ड लेयर इज नोन एज सब म्यूकोसा लेयर है। और ये जो सब म्यूकोसा जो बेटा लेयर होती है, ये जो सब म्यूकोसा लेयर है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी है। पूरे में क्या भरा हुआ है यहाँ, लूज कनेक्टिव टिश्यू, और इसी के अंदर कई सारी आर्टरी पाई जाती है, कई सारी वेन्स पाई जाती है, लिम्फ वेसल्स भी पाई जाती है। अगर हम सब म्यूकोसा की बात करें तो सब म्यूकोसा में क्या मिलने वाला है बेटा आपको, आर्टरी भी मिलने वाली है, वेन्स भी मिलने वाली है, लिम्फ वेसल्स भी मिलने वाली है, लिम्फ वेसल्स, नर्व फाइबर्स एक्सेट्रा, ये बहुत सारी चीजें कहां मिलने वाली हैं आपको, सब म्यूकोसा। और लूज क्या भरा हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, मैं जो डायग्राम बता रहा हूं, कॉमन डायग्राम बता रहा हूं, ईसोफेगस से लेकर के रेक्टम तक का कॉमन डायग्राम है। आप कहोगे सर हर जगह तो हमें क्या मिलने वाली है, हमें हर जगह सब म्यूकोसा मिलेगी, सब म्यूकोसा में आर्टरी, वेन, लिम्फ वेसल सब मिलेगा। लेकिन बेटा जो डिओडिनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डिओडिनम पार्ट है, वहां की सब म्यूकोसा में, देख कहां की बेटा, सब म्यूकोसा में, डिओडिनम की सब म्यूकोसा में, डिओडिनम की जो सब म्यूकोसा है, डिओडिनम की सब म्यूकोसा में यहां पर कुछ स्पेशल टाइप की ग्लैंड्स पाई जाती है। उन ग्लैंड्स को बेटा बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड कहा जाता है। क्या नाम है, ब्रूनर्स ग्लैंड। तो ब्रूनर्स ग्लैंड आपको केवल और केवल कहां मिलने वाली है, तो बोलोगे सर ब्रूनर्स ग्लैंड केवल सब म्यूकोसा पार्ट ऑफ डिओडिनम में ही पाई जाती है, और इनके द्वारा म्यूकस भी निकाला जाता है, एल्कलाइन सिक्रीशन निकाला जाता है, इनके द्वारा नॉन एंजाइमेटिक सिक्रीशन निकाला जाता है। तो मैंने बेटा क्या बताया आपको, देख रहे हो आप, सिरोसा का मॉडिफिकेशन आपको ईसोफेगस में देखने को मिला, मस्कुलर लेयर का आपका मॉडिफिकेशन कहां देखने को मिला, कहो देखो सर स्टमक में हमें मिला, लेकिन सब म्यूकोसा के अंदर आर्टरी, वेन, लिम्फ वेसल सारी बातें थी, लेकिन यहां पर सब म्यूकोसा ऑफ डिओडिनम में एडिशनल क्या पाई जाती है, ब्रूनर्स ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल में ब्रूनर्स ग्लैंड हमें कहीं नहीं मिलने वाली, केवल और केवल सब म्यूकोसा पार्ट ऑफ डिओडिनम में। यह क्वेश्चन नीट में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक ना। तो सब म्यूकोसा का मॉडिफिकेशन हमें यहां देखने को मिला। और इनर मोस्ट जो लेयर कहलाती है एलिमेंट्री कैनाल की, इनर मोस्ट लेयर है, ये कहलाती है बेटा मस्कुलर, मतलब म्यूकोसा लेयर कहलाती है। और एनसीईआरटी के इस डायग्राम में आप देख रहे हो, ये इनर मोस्ट लेयर को उसने क्या नाम दिया है, म्यूकोसा नाम दिया है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं की गई है। तो अपन को बेटा थोड़ा यहां दो तीन चीजें देखनी है। ये पूरे लेयर का नाम है म्यूकोसा, लेकिन बेटा मैं आपको बता दूं म्यूकोसा भी 3 लेयर से मिलकर बना होता है। ये दोनों बेटा मिलकर ये मस्कुलर लेयर होती है, इसे बोलते हैं मस्कुलरिस म्यूकोसा। मस्कुलरिस म्यूकोसा इसे कहा जाता है, मस्कुलरिस म्यूकोसा। ये मसल्स का ही बना है। यहां पर भी बेटा एलएमएल होंगी, अंदर की ओर सीएमएल होंगी। अब कह दोगे सर यहां पर भी मस्कुलर लेयर थी, हाँ बेटा बाहर भी मस्कुलर लेयर होती है। और जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा में भी बाहर की ओर कौन सी लेयर पाई जाती है, मस्कुलर लेयर पाई जाती है, जो एलएमएल और सीएमएल दोनों की बनी है। और इसके अलावा यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर आता है, लैमिना प्रोपिया। कौन सा लेयर, लैमिना प्रोपिया लेयर। ये भी कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ लेयर है। ये भी क्वेश्चन बेटा बहुत बार नीट जैसे एग्जामों में आ चुका है कि लैमिना प्रोपिया, बताओ बेटा लैमिना प्रोपिया सिरोसा का पार्ट है,
कि मस्कुलर लेयर का पार्ट है कि सब म्यूकोसा का पार्ट है कि म्यूकोसा, तो कहोगे सर म्यूकोसा का पार्ट है। म्यूकोसा लेयर मेड अप ऑफ हाउ मेनी लेयर्स, 3 लेयर से मिलकर बनी है। जैसे पहला मैंने बताया आपको मस्कुलरिस म्यूकोसा, दूसरा है बेटा लैमिना प्रोपिया, और इनर मोस्ट लेयर कहलाता है इपीथीलियम लेयर। इपीथीलियम लेयर, और इपीथीलियम में कौन सी इपीथीलियम सेल, एलिमेंट्री कैनाल में कौन सी इपीथीलियम सेल मिलने वाली है, तो कहोगे सर सिंपल कोलुमनर। यहां पे कौन सी सेल होती है, सिंपल कोलुमनर सेल्स का लेयर पाया जाता है। और इन तीनों लेयर को मिलाकर हम 4th लेयर होगी म्यूकोसा। तो एलिमेंट्री कैनाल का जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा कितने लेयर का बेटा बना है, 3 लेयर से मिलकर बना है। मस्कुलरिस म्यूकोसा, लैमिना प्रोपिया और इपीथीलियम। इपीथीलियम कौन सी इपीथीलियम है, यहाँ सिंपल कोलुमनर का मॉडिफिकेशन है। लेकिन बेटा ये जो लैमिना प्रोपिया है, ये जो लैमिना प्रोपिया लेयर है, ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, और एलिमेंट्री कैनाल में इसी लैमिना प्रोपिया में बहुत बड़े बड़े लिम्फॉइड ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं, जिसे हम बेटा पेयर्स पैचेस के नाम से जानते हैं। तो देखना पेयर्स पैचेस आपको कहां मिलेंगे, इंटेस्टाइन में आपको क्या मिलने वाले, पेयर्स पैचेस। पेयर्स पैचेस क्या होते हैं बेटा, पेयर्स पैचेज होते हैं लिम्फ नोड, बड़े बड़े लिम्फ नोड पाए जाते हैं। और आपने लिम्फॉइड टिश्यू में पढ़ा होगा ये सब बातें। तो लिम्फ नोड का स्मॉल इंटेस्टाइन में नाम क्या होता है, पेयर्स पैचेज, जो कहां आपको मिलने वाले, लैमिना प्रोपिया लेयर में पेयर्स पैचेज पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बेटा अपनी सिरोसा हो गई, और दूसरी लेयर हो गई मस्कुलरिस, तीसरी लेयर हो गई सबम्यूकोसा, और चौथी लेयर क्या है बेटा, म्यूकोसा लेयर। ये जो लेकिन बेटा म्यूकोसा में मैंने जो आपको इपीथीलियम बताए, ये कौन सेल है, इपीथीलियम सेल्स मौजूद है। ये है इपीथीलियम सेल, और यही इपीथीलियम सेल म्यूकोसा की इनर मोस्ट जो लेयर है उसे बोलते हैं इपीथीलियम। म्यूकोसा है, लेकिन म्यूकोसा के अंदर वाली लेयर क्या है, इपीथीलियम सेल्स है। और आपको पता है जो ग्लैंड है, ग्लैंड आर मॉडिफाइड आर इपीथीलियम टिश्यू। लेकिन यही बेटा इपीथीलियम टिश्यू अगर हम स्टमक के अंदर बात करें तो स्टमक के अंदर मॉडिफाइड होकर बनाए गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइन में मॉडिफाइड होकर क्या बनाया, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बनाया। और इपीथीलियम अगर मैं बेटा बात करूं कहां पर, स्टमक के अंदर, इनसाइड स्टमक इपीथीलियम सेल्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बनाया इनने, गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाया। तो स्टमक में अब आपसे बेटा पूछा जाएगा स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो किस लेयर का मॉडिफिकेशन है, तो क्या बोलोगे आप कि सर म्यूकोसा का। म्यूकोसा में पूछा जाए कौन सी म्यूकोसा लेयर का, तो बोलोगे इपीथीलियम म्यूकोसा का मॉडिफिकेशन कौन है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और स्टमक के अंदर जो म्यूकोसा होती है उसमें बहुत बड़े बड़े ऐसे फोल्ड बन जाते हैं, जैसे मैं आपको इस डायग्राम में दिखाना चाहूंगा। देखो यहां पर आपको कुछ ऐसे फोल्ड बनेंगे, इन फोल्ड को गैस्ट्रिक रुग्घी भी कहा जाता है। तो स्टमक में इन फोल्डों को क्या बोल देते हैं बेटा, गैस्ट्रिक रुग्घी बोलते हैं। और स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड किसका मॉडिफिकेशन हुआ, तो बोलेंगे इपीथीलियम सेल। कौन सी इपीथीलियम, सिंपल कोलुमनर। लेकिन बेटा इसके अलावा जैसे हम बेटा इंटेस्टाइन में बात करें, जैसे हम बात करें इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन में सबसे अंदर की ओर आप क्या देख रहे हैं, वही सिंपल कोलुमनर सेल है। और कोलुमनर सेल में फ्री सरफेस को बढ़ाने के लिए यहां बेटा क्या पाए जाते हैं, विलाई या माइक्रो विलाई पाए जाते हैं। और ऐसा इपीथीलियम जहां विलाई हो, माइक्रो विलाई हो, उसे क्या कहा जाता है, ब्रश बॉर्डर इपीथीलियम भी कहा जाता है। तो बताओ इंटेस्टाइन में ब्रश बॉर्डर इपीथीलियम आपको मिलेंगे। जो कोलुमनर सेल है ये ब्रश बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर में क्या हो गई, मॉडिफाइड हो गई। और यही इंटेस्टाइन में जो कोलुमनर इपीथीलियम है मॉडिफाइड होकर के इंटेस्टाइनल ग्लैंड में क्या हो गया, मॉडिफाइड हो गया, जिन्हें हम बोलते हैं क्रेप्ट ऑफ लिवर कोन्स। क्या बोलते हैं, क्रेप्ट्स ऑफ लिवर कोन्स भी कहा जाता है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स या क्रेप्ट ऑफ लिवर कुंस कहा जाता है। जो अब बताओ इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल ग्लैंड जिनका नाम क्या है, क्रेप्ट्स ऑफ लिवर कोन्स, किसका मॉडिफिकेशन है, तो बोलोगे सर म्यूकोसा का मॉडिफिकेशन है। म्यूकोसा में किसका मॉडिफिकेशन है, तो इपीथीलियम का मॉडिफिकेशन है। और इन क्रेप्ट ऑफ लिवर कोन्स के द्वारा एक जूस निकाला जाता है जिसे हम बोलते हैं सकस एंटेरिकस भी कहा जाता है। सकस एंटेरिकस, या हम इसी को बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। तो आपने बेटा क्या देखा, ये एलिमेंट्री कैनाल है,
एलिमेंट्री कैनाल के इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको बेटा कितने लेयर नजर आ रहे हैं? 4 लेयर आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन बेटा इंटेस्टाइनल की जो एक्टिविटी है, इंटेस्टाइनल की एक्टिविटी न्यूरल सिस्टम द्वारा कंट्रोल होगी और यहां पर बहुत सारे न्यूरॉन के गैंग्लिया भी डले होते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन का जाल फैला होता है। ब्रेन के बाद अगर कहीं पर दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा अगर न्यूरॉन अगर प्रेजेंट है, वो कहां है? एलिमेंट्री कैनाल पर। स्पाइनल कॉर्ड से भी ज्यादा न्यूरॉन यहां पाए जाते हैं और इन न्यूरॉन का जो जाल है, देखते हैं क्या नाम है। और यहां पर बेटा कुछ स्पेशल टाइप के यहां प्लेक्सेस पाए जाते हैं, जैसे मैं यहां पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां एलएमएल और सीएमएल के बीच में कुछ प्लेक्सेस पाए जाते हैं, ये न्यूरल प्लेक्सेस होते हैं, जिन्हें बेटा हम बोलते हैं माइंस्ट्रिक प्लेक्सेस। इन्हें क्या बोलते हैं? माइंस्ट्रिक प्लेक्सेस भी कहा जाता है, माइंस्ट्रिक प्लेक्सेस बोलते हैं, या इन्हें आरुबैक प्लेक्सेस भी कहा जाता है। तो बताओ माइंस्ट्रिक प्लेक्सेस या आरुबैक प्लेक्सेस कहां मिलेंगे? एलएमएल और सीएमएल के बीच। और आप कह रहे हो कि सर ये मसल्स के बीच है, तो इसका मेन फंक्शन क्या होगा? पेरिस्टालसिस, मूवमेंट कराने का मेन काम होगा। दूसरे जो न्यूरल प्लेक्सेस बेटा पाए जाते हैं, वो कुछ यहां पाए जाते हैं। यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर कुछ दूसरे प्लेक्सेस पाए जाते हैं, जिसे बेटा माइसनर प्लेक्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? माइसनर प्लेक्सेस कहा जाता है। ये है माइसनर प्लेक्सेस। और ये माइसनर प्लेक्सेस कहां मौजूद है बेटा? म्यूकोसा के पास पाए जाते हैं और इनका मेन काम है सिक्रीशन। तो 2 तरह के प्लेक्सेस हैं, माइस्ट्रिक या आरुबैक प्लेक्सेस भी इन्हें बोलते हैं, जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट से रिलेटेड है, और दूसरा है बेटा माइसनर प्लेक्सेस, जो कि सब म्यूकोसा में है लेकिन म्यूकोसा के पास है, तो ये सिक्रीशन को क्या करेंगे? कंट्रोल करने वाले हैं। तो इस तरह से मैंने आपको ये एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी बताने की पूरी कोशिश की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से जनरली नीट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने की क्या है? प्रोबेबिलिटी है। अब बेटा हम इसी से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, जैसे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिलेटेड विथ पेरिस्टालसिस मूवमेंट? बताओ एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टालसिस मूवमेंट कौन सा लेयर कराता है? तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अपन ने बात की मस्कुलर लेयर। और बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ बेटा ब्रूनर्स ग्लैंड कहां मिलने वाली है? तो बोलोगे सर ब्रूनर्स ग्लैंड तो हमें सब म्यूकोसा में मिलेंगी, लेकिन सब म्यूकोसा में कहां? तो बोलोगे डिओडिनम में। एक लाइन बेटा एनसीईआरटी और क्लियर कट लिखता है कि ऑल 4 लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल so different type of modification in different part of elementary canal। जैसे मैंने आपको बताया ईसोफेगस में भी मॉडिफिकेशन है, क्योंकि ईसोफेगस में क्या नहीं है? सिरोसा नहीं है। और मस्कुलर लेयर में कहा मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिला? तो मस्कुलर लेयर में मॉडिफिकेशन स्टमक में है, क्योंकि वहां एडिशनल ऑब्लिक मसल्स की लेयर पाई जाती है। और सब म्यूकोसा में मॉडिफिकेशन कहां है? डिओडिनम में, क्योंकि वहां ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती है। और म्यूकोसा जो कि मेन इंटेस्टाइन का पार्ट है, वहां विलाई, ये सारे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। तो आज अपन ने बेटा डिस्कस किया हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। वो टॉपिक मैंने आपको क्लियर कर दिया। बने रहिए हमारे साथ और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।